वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं सीजीएल और सीएचएसएल टीयर 2 से रिलेटेड बात करूंगी। जैसा कि डेट आ चुकी है सीजीएल टीयर 2 का अक्टूबर लास्ट में 3 दिन है और सीएचएसएल का सिर्फ 1 दिन है। तो सबसे पहली जो यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव एक बात है वो ये है कि अगर आप सीजीएल 2022 का देखते हैं तो सीजीएल 2022 में जो मेंस हुआ था वो कई सारे दिन हुआ था क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा थे और एक दिन में इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स का लेना पॉसिबल नहीं था। इस बार 3 दिन मेंस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इस बार मे बी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई हो। एक ये हो सकता है या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो बुला रहे हैं वो ज़्यादा हों। ये प्लस पॉइंट हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सीएचएसएल में सीट्स वैसे भी कम है और एक ही दिन हो रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो सीएचएसएल से नहीं रख सकते हम। अब यहाँ पे कल सीएचएसएल का आंसर की भी आया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मिला लिया होगा, मैंने भी मिला लिया अपना और मैंने शेयर भी किया हुआ है मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। अटेम्प्ट्स मेरे बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे, 77 ही हुए थे और जिसमें से 69 सही हैं। मेरे मार्क्स 134 आ रहे हैं और 134 मार्क्स में आई डोंट थिंक कि क्वालिफाई होगा, बट स्टिल नॉर्मलाइजेशन प्लेज वेरी बिग रोल। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। और सीजीएल में भी आई थिंक मैं बॉर्डर पे हूँ तो उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि वेदर आई क्वालिफाई और नॉट, बट फिर भी क्वालिफाई होगा नहीं होगा, जो प्रिपरेशन होगी टीयर 2 की वो तो हेल्पफुल होगी। जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया था कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और मैं किस हिसाब से चलूँगी। तो मैंने 2-3 दिन का किया था, उसके बाद मैं कर रही हूँ बट मैं शेयर नहीं करती हूँ रेगुलर, क्योंकि रोज़ का शेयर करना फिर टाइम नहीं मिल पाता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लाइक बीच में मेरे कई सारे एग्ज़ाम्स आ गए थे तो बीच में सिंक भी टूट गया था। तो बट मैं जिस दिन एग्ज़ाम है उसके अलावा जो भी डेज़ हैं उनमें मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, मुझसे जितना हो पा रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। मैं एक बार फिर से अपनी स्ट्रैटेजी को रिपीट करना चाहूँगी। बिफ़ोर दैट पहले हम ये देख लेते हैं कि टाइम हमारे पास कितना है। पेपर होगा अक्टूबर के लास्ट में। अभी अगस्त है, अगस्त में हमारे पास 10 दिन हैं, ये अगस्त में है। देन सितंबर में हमारे पास 30 डेज़ हैं, तो ये हो गए। एंड अक्टूबर में अगर हम देखते हैं 25 एग्ज़ाम है तो 24 दिन उधर हो गए, मतलब ये हो गए हमारे पास 24 दिन इधर। सॉरी, अगस्त में हमारे पास 11 दिन है तो इधर 24 दिन हो गए, ये अक्टूबर के हो गए। टोटल हमारे पास हो गए 24, 25, 35 एंड 65 डेज़। अब हमारे पास 65 डेज़ हैं तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो इसी हिसाब से होनी चाहिए कि हम 65 डेज़ में सारी चीज़ों को कवर कर लें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि सीएचएसएल का 2 नवंबर को है तो सीजीएल का रहेगा, फिर उसके बाद सीएचएसएल के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आप सिर्फ एसटी ही दे सकते हो और कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास उस टाइम पे। तो आपको कंबाइंड स्टडी करनी होगी। और कंबाइंड स्टडी क्या, जब सिलेबस सेम है और लेवल में भी कुछ खास फ़र्क नहीं आता है। अब मैथ्स भी आप अगर देखोगे जो प्रीवियस ईयर आ रही थी 2017 के बाद से जो मैथ्स आई है उसका लेवल डे बाय डे अप हुआ है, लेकिन अभी इस साल जो भी पेपर हुआ है उन सब में मैथ्स बिल्कुल अगर पहले से कंपेयर करेंगे तो उसका 40% हो गई है, मैं ये कह सकती हूँ। हाँ, रीजनिंग का लेवल अप हुआ है पहले से, और इंग्लिश तो वैसी ही थी जैसे आ रही थी पहले। हाँ, बट यहाँ पे ये हुआ है कि पहले जैसे सीएचएसएल और सीजीएल में आती थी बहुत कॉमन वर्ड आ जाते थे, अब क्या है सीएचएसएल में इंग्लिश के वर्ड काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और एमटीएस में भी वर्ड काफ़ी अच्छे आते हैं। अब हमें करना कितने सेक्शंस है, हमें इंग्लिश है हमारे पास, मैथ्स, देन रीजनिंग एंड जीके। रीजनिंग के लिए तो टोटली आपको डिपेंड होना है एसटी पर। जितनी ज़्यादा आप एसटी प्रैक्टिस करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं, अब आपके पास प्रीवियस ईयर के इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं
और उसी पैटर्न पे रीजनिंग आती है। तो अगर आपने उससे भी प्रिपेयर कर लिया ना तो भी वो आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। अब जैसे रीजनिंग में मेरे कुछ वीक टॉपिक है, जैसे कि मैं अगर अपना पर्टिकुलरली बताऊं तो मेरा एक एंगल क्लॉक वाला ये मुझे नहीं, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं इस टॉपिक में। दूसरा क्यूब वाला जो आता है जिसमें पेंटेड होते हैं, पेंटेड जो क्यूब्स होते हैं उसमें भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और इसके अलावा तीसरा डेट वाला, ये 3 टॉपिक है जो मेरे वीक है, मुझे ये बात पता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको कर लूँ ताकि इसके क्वेश्चन अगर आए तो मेरे से छूटे नहीं। और इसके अलावा ओवरऑल रीजनिंग मेरा ठीक है, अटेम्प्ट हो जाते हैं। और सीरीज़ भी अब थोड़ी इम्प्रूव हो गई है, जो नंबर्स वगैरह आते हैं, नंबर बेस आता है, मिसिंग नंबर वाला, वो मेरा अब हो जाता है मोस्टली। मैथ्स में मुझे कुछ खास नहीं करना है, मैथ्स में बस मेरा इंस्टॉलमेंट है, वही एक टॉपिक मेरा छूटा हुआ है, बाकी तो मेरा सारा टॉपिक कवर हो चुका है। तो इंस्टॉलमेंट मुझे करना है और उसके बाद मुझे टॉपिक का एक बार पूरा रिवीजन करना है। इंग्लिश में मुझे अभी करना है ब्लैक बुक, मैंने सोचा था करने को ब्लैक बुक से रिवीजन, बट अभी मैंने स्टार्ट किया था, कुछ पोर्शन किए हैं, फिर उसके बाद नहीं हो पाया है, तो अभी मुझे ब्लैक बुक कंटिन्यू करना है। देन मिरर ऑफ कॉमन एरर है मेरे पास, मुझे उससे पूरा एक बार रिवाइज़ करना है। एंड इसके साथ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये भी मुझे पूरा रिवाइज़ करना है। एंड इसके साथ मुझे रेगुलर एडिटोरियल फॉलो करना है, बहुत सारे एडिटोरियल रीड करने हैं, कुछ एडिटोरियल हैं जो वीडियो से करने हैं, उसके अलावा मैं रीड भी करूँगी। अब एडिटोरियल के लिए अगर सोर्सेज बोले तो आप निमिषा मैम का फॉलो कर सकते हैं, या फिर बरखा मैम का भी मुझे ठीक लगा। उसके अलावा मैं बायजूस का भी कभी कभी देख लेती हूँ, मुझे बायजूस का एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगता है, बट टाइम नहीं मिल पाता तो रेगुलर नहीं हो पाता है। इन सब के अलावा ये तो हो गया कि वीडियो देख के अगर आपको एडिटोरियल समझना है कि साथ में वोकैब वगैरह रिवाइज हो जाती है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये तो सिर्फ आपका रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये बायजूस का जो है ये आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है आपकी, यहाँ पे करंट भी कवर हो जाएगी और ये रीडिंग के लिए रहता है। इसके अलावा इनसाइट्स ऑन होता है, एक वेबसाइट है, वहाँ पे करंट आते हैं, मुझे वो रीड करना अच्छा लगता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, बट ये है कि टाइम रेगुलर नहीं दे पाते। बट अब से लेकर जब तक मेंस नहीं होता है, वेदर क्वालिफाई होता है या नहीं होता है, नहीं क्वालिफाई होगा तो फिर आगे के लिए भी, बट अभी अगस्त से लेकर मेरा यही रहेगा कि अब जब तक नहीं मेरा सिलेक्शन होता है तब तक मैं इनसाइट्स ऑन को रेगुलर फॉलो करूँ। मैं कोशिश यही करूँगी कि मेरा किसी दिन छूटे नहीं, क्योंकि इनसाइट्स ऑन से रीडिंग भी इम्प्रूव होती है और करंट भी आपका कवर हो जाता है और नॉलेज भी इन्हांस होती है, तो मुझे उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है। ये इतनी चीज़ करने के बाद मेरा वोकैब भी हो गया, यहाँ से ग्रामर भी हो गया एंड रीडिंग भी हो गया, तो मेरी ओवरऑल इंग्लिश यहाँ पे हो गई। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद इंग्लिश का सिलेबस तो मेरा कवर हो जाएगा, देन उसके बाद मुझे सिर्फ एसटी देनी रहेगी, उसके साथ मैं इसको सप्लीमेंट करूँगी जो अभी मेरे पेपर हुए हैं, जैसे जो भी सीजीएल का हुआ है आई थिंक 32 शिफ्ट्स में हुआ है तो टोटल वो, और फिर जैसे सीएचएसएल का है, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर वाले हैं तो वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके भी कर लूँ, मतलब प्रीवियस PYQs, मैं PYQs को भी करने की कोशिश करूँगी प्लस ST। इतनी चीज़ करने के बाद मेरा इंग्लिश हो जाएगा। अब इसके बाद मैथ्स के लिए स्ट्रैटेजी मेरी क्या रहेगी, तो मैथ्स के लिए मैंने ये सोचा है कि मैथ्स का सबसे पहले मुझे रिवीजन करना है, तो मैथ्स के मेरे पास लाइक एडवांस के लिए नोट्स हैं, जिन सर से मैंने पढ़ा था उनकी नोट्स है मेरे पास, और वो काफ़ी अच्छी है, उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट को उसमें कवर करा दिया था, तो मेरे पास वो नोट्स पड़ी हुई है, मतलब फॉर्मूले के लिए मैं बस उसको देखती हूँ, तो मैं उससे मैं, क्योंकि मुझे याद उसी से हुआ है तो मैं उसी से ही रिवीजन करती हूँ, तो मैं वहाँ से पहले सारा एडवांस का फॉर्मूला वगैरह सारा कॉन्सेप्ट ये सब रिवाइज़ करूँगी,
और उसके बाद फिर अर्थमेटिक तो आई डोंट थिंक कि मुझे रिवाइज़ करने की नीड है, एक्सेप्ट कुछ फॉर्मूले हैं लाइक टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह के, जो मैं भूल गई हूँ एसटी देने के टाइम पे, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ है, तो मैं उनको करूँगी। और इसको करने के बाद अभी मैथ्स में क्या है ना, मुझे रेगुलर एक तो स्पीड के लिए करना है काम, स्पीड प्रैक्टिस करनी है। स्पीड प्रैक्टिस में मुझे कैलकुलेशंस करने हैं ताकि मेरी स्पीड अच्छी हो जाए। उसके अलावा मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल वगैरह ये सारी चीज़ें करके अपनी स्पीड को थोड़ा बूस्ट करना है। सेकेंडली मुझे सारे फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट ये सब रिवाइज़ करना है चैप्टर वाइज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ओवरऑल मेरा हो चुका है, तो मुझे सिर्फ जस्ट ब्रश अप करना है। एंड उसके बाद इसको मैं सप्लीमेंट करूँगी विथ एसटी एंड प्री वाई क्यूज़। तो इतना करने पे मेरा मैथ्स कवर हो जाएगा। और मैथ्स मेरी ठीक है, तो मैथ्स में मेरा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाते हैं। और मोस्टली क्या होता है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं हार्डली गलत होते हैं। लाइक अभी CHSL का देखते हैं, तो CHSL में मेरे मैथ्स में एक गलत है, और CGL में मैथ्स में एक भी, आई थिंक शायद मैथ्स में एक गलत उसमें हुआ है या नहीं हुआ है। CGL का मुझे नहीं ध्यान है, बट CHSL में तो एक भी गलत नहीं हुआ है। MTS में भी एक भी गलत नहीं हुआ था। देन रीजनिंग के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि मैं रीजनिंग के लिए टोटल ST पे रिलाई करूँगी, एक्सेप्ट दीज टॉपिक। इन टॉपिक्स को कवर करना है तो मैं इन टॉपिक्स को कवर कर लूँगी। अब बात कर लेते हैं मेजर पोर्शन GK। अब GK क्या है ना, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसने मुझे प्री में डुबा दिया है। अब प्री मेरा अगर ख़राब हुआ है या कम नंबर आ रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न है GK। और GK में मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है, जैसे कि सिंगर और डांस फॉर्म प्लस डांसर, ठीक। इसके बाद ट्राइबल आर्ट फॉर्म, अब इसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी, ट्राइबल डांस, ट्राइबल जो भी डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, वॉटेवर जो भी ट्राइबल से रिलेटेड होगा, कौन सी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, ये सारी चीज़ें। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि आप चाहे CGL ले लो, चाहे CHSL ले लो, चाहे MTS ले लो, कोई सा भी पेपर ले लो, अभी SSC बस मूड बनाया है कि 2 से 3 सवाल इसके होने ही हैं फॉर श्योर। तो ये एक चीज़ हो गई जो मैंने नोटिस की है, और मैं ये कोशिश करूँगी कि फॉर मेंस और बिफोर मेंस जो भी अभी पेपर हुए हैं और प्रीवियस ईयर में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ ये नहीं कि कौन सा सिंगर है, कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सी किताब लिखी है, किस कंट्री में, फलाना ढिमकाना, जो भी उससे रिलेटेड है ना, मेरा सबसे पहला टारगेट है मैं इसको पूरा करूँ, क्योंकि ये करना मतलब एक बहुत बड़ा पोर्शन होगा जो कवर हो जाएगा इसको करने से। देन इसके बाद स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ तो चार्ट डालनी है पूरी, अगर मतलब सिलेक्शन चाहिए तो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, कौन सा कहाँ पे होगा, कौन जीता, कौन हारा, कितने किलो का, ऐसी हर एक न्यूज़ जो भी होगी वो, ये दोनों चीज़ें हो गई जो बहुत इम्पॉर्टेंट है करनी है। उसके अलावा चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सेक्शन हो, अब क्या हो रहा है ना कि सारे क्वेश्चंस जो हैं बेसिक वाले वो इतनी बार पूछे जा चुके हैं कि बच्चों को रट गए हैं। तो अब उनके पास वो भी क्या करें, उनके पास कुछ है नहीं पूछने को, तो वो क्या करेंगे, टॉपिक वही है, कॉन्सेप्ट, अब वो टॉपिक तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं जिन पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, जो अनकॉमन है। जैसे कि जब CHSL हो रहा था उसके पहले भी और CGL के टाइम पे भी मैंने अमन सर का कुछ वीडियो देखा था, तो अमन सर ने कुछ क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए थे, ये आ सकता है या ऐसा कुछ, तो उनका जो प्रिडिक्शन था और उन्होंने जो भी बताया था, जो भी उनकी गाइडेंस थी, वो बहुत एक्यूरेट थी। मुझे पर्सनली एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा फ़ील हुआ कि बहुत एक्यूरेसी के साथ उन्होंने बताया था, और जो क्वेश्चन उन्होंने प्रिडिक्ट किया था नेक्स्ट डे आएगा, वो आया भी था। सो वहाँ से मुझे ये आइडिया भी लगा कि अमन सर का काफ़ी अच्छा है, मतलब अमन सर का जो प्रिडिक्शन है वो काफ़ी सही है। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं मेंस के लिए अगर उनकी कोई बैच हो तो वो ज्वाइन कर लूँ,
बट आई डोंट नो कितने का होगा, और फाइनेंशियल भी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। सो लेट्स सी, अगर मेरे बजट में होगा तो मैं उसके लिए जाऊंगी, अदरवाइज़ जो उनके फ्री में ऑप्शंस हैं मेरे पास यूट्यूब पे, मैं उन पे रिलाई करूँगी। सो जैसा भी होगा मैं अपडेट कर दूँगी। अगर मैं उनका लेती हूँ कोई भी बैच, अगर मैं उनका कोई भी ऑनलाइन बैच लूँगी तो जो भी वो बताएंगे वो मैं शेयर करती रहूँगी, ताकि जो बच्चे नहीं ले सकते हैं उनको हेल्प हो। और यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स का देखा है मैंने, मैं बहुत ज़्यादा टीचर्स पे मैं रिलाई नहीं करती हूँ या फॉलो नहीं करती हूँ, मैं कुछ ही टीचर्स का देख के फॉलो करती हूँ। अब जैसे मैं मैथ्स में अगर फॉलो करती हूँ कि मतलब अगर किसी का देखती फॉलो, क्या मतलब किसी पे ऐसे हर एक टॉपिक के लिए रिलाइड नहीं हूँ मैं। कुछ टॉपिक होते हैं जो मुझे देखने होते हैं, जब तो मैं गगन सर का देख लेती हूँ। एक्सेप्ट गगन सर मैंने शायद किसी का नहीं देखा है, मतलब ऐसे एक दो टॉपिक तो मैं देख लेती हूँ, बट गगन सर का देखा है। बैंकिंग के लिए मैं देखती जैसे आशीष अरोड़ा सर का या द कांस्टेंट गाइड का, तो मैं उन लोगों का भी देख लेती हूँ। मतलब फॉर बैंकिंग एसएससी के लिए पर्टिकुलरली मैंने और किसी टीचर का नहीं देखा है। और रीजनिंग वगैरह मैं किसी का भी नहीं देखती हूँ। कभी कभी मैं बैंकिंग क्रॉनिकल्स के पजल्स वगैरह लगा लेती हूँ, बट मैं फॉलो नहीं करती हूँ। और इंग्लिश के लिए तो मैंने बता ही दिए हैं कुछ टीचर्स के नाम, मैं उनको ही फॉलो करती हूँ। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा एक मैंने छोड़ दिया, रानी मैम है, उनका भी ऐसे प्रीवियस ईयर समथिंग समथिंग आता रहता है, तो मैं वो भी देख लेती हूँ। जीके का मेरा बहुत ज़्यादा मैंने अभी मतलब इस तरीके से नहीं है कि ये करने हैं, बट मुझे थोड़ा सा कुछ चीज़ों की क्लैरिटी हुई है, उसी के बेसिस पे करना है। बाकी मेन फोकस अभी मेरा जीके पे ही रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक मैं 40% अपना टाइम पहले जीके को ही दूंगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबसे पहले इस बार प्रीवियस ईयर किरण की जो मेरे पास है, आई डोंट नो कितने हज़ार वाली है, बट मेरे पास है वो, मैंने उसको पूरी नहीं ख़त्म की है अभी, मेरी ये गलती है। पता है कुछ चीज़ों में मैं थोड़ा आलसी हूँ, तो मेरा सबसे पहले मैं उसी को करूँगी, क्योंकि वो एक बार कर लेने से फिर थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मैंने कंप्लीट कर लिया एटलीस्ट। उसके बाद फिर कुछ और करना है, तो अभी बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ हौच पौच कर सकें। जितना समय है उसी को ढंग से यूटिलाइज़ करना है। और मेंस की अगर एसटी की बात करते हैं तो रोज़ एक तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, हफ्ते में आई थिंक 2 अगर आप दे रहे हो, 65 डेज़ हैं, हफ्ते में 2 एसटी आप दे रहे हो सफिशेंट है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको बहुत ये है कि नहीं देना है, तो आप सेक्शनल दे सकते हो सब्जेक्ट वाइज, वो भी सफिशेंट है। अब जिनके पास पूरा टाइम है वो बिल्कुल हर रोज़ एक एसटी दे सकते हैं, बट जिनके पास पूरा टाइम नहीं है, जो वर्किंग है, सो उनके लिए आप 2 एसटी भी देते हो, साथ में सेक्शनल भी करते हो, तो उतना आपके लिए सफिशेंट है। ये तो मेरी स्ट्रेटजी हो गई, मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है। अब इसके बाद इसके अलावा मैं वो लोग जो बिगनर्स हैं या फिर जो जिनका लग रहा है जिनको प्री निकल जाएगा, बट उनकी मेंस के लिए स्ट्रेटजी नहीं है, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, इस तरीके का है, तो मैं उनके लिए भी चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ, ताकि उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए, और मे बी आपको वो अप्रोच हेल्प करे। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात कर लेती हूँ। अगर आपका प्री निकल रहा है, चाहे वो सीजीएल का हो चाहे वो सीएचएसएल का है, अगर आपका प्री निकल रहा है इसका मतलब है कि आपका थोड़ा बहुत तो बेस है। सपोज़ अगर आपका वकैब है, ग्रामर है, ये सब ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, ये है कि आपने कर लिया है काम भर का, तो आप ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हो। ब्लैक बुक में 200 जो रिपीटेड है वो दिया हुआ है, उसके अलावा हर पोर्शन में 1200 1000 ऐसे करके दिया हुआ है। 65 डेज़ में अगर आपका पहले से थोड़ा बहुत है और आपने प्रीवियस ईयर वगैरह लगाया है ना, तो आप ब्लैक बुक का तो कर सकते हो। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर 200 वर्ड्स कर लो, एंड देन उसके बाद जो वो वाले हैं वो कर सकते हो। हाँ, ब्लैक बुक को जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ब्लैक बुक पढ़ने में ना, तो मैंने एक चैनल देखा था, आई डोंट रिमेंबर इट्स, हाँ, आप उस पर ब्लैक बुक सर्च करोगे ना, ब्लैक बुक का सिनोनिम एंटोनिम करके, तो वो आ जाएगा।
उन्होंने 4 घंटे 4-5 घंटे ऐसे करके हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मुझे चैनल का नाम या लिंक वापस से मिलेगा तो मैं बता दूँगी। तो आप उनका वीडियो भी फॉलो कर सकते हो। वो जैसे 4 घंटे का है तो आप उसको 1.5 पे लगा के देख लो, वो पूरा रिवीजन करा देते। तो आप पहले एक बार बुक से पढ़ लो। याद करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको रटो, रट के आपको नहीं हो पाएगा। आप क्या कर सकते हैं कि और एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगी कि जो लोग बोलते हैं कि रोज़ का 10 कर लो, 20 कर लो, तो सॉरी, 10-20 करके कुछ नहीं होना है। और सबसे बड़ी चीज़, मान लो आप 10-20 करके कर भी रहे हो, एग्ज़ाम आपका 65 डेज़ में है ना, तो आपको सारा करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उनका वीडियो आप पहले पूरा एक बार ऐसे पढ़ लो उसको अच्छे से, और फिर उनका वीडियो सुन लो। एक बार आपने पढ़ लिया, फिर वीडियो सुन लिया, फिर थोड़े टाइम के बाद उसको वापस से बुक से रिवाइज़ कर लिया ना, तो वो चीज़ें दिमाग में भर जाती हैं। मान लो 1200 है ना, तो आपको कम से कम 800 तो आराम से याद हो जाएंगे। ट्रस्ट में, आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रिवाइज़ करना है आपको। आप कहीं से भी कर लो, चाहे निमिषा मैम से कर लो, चाहे और भी टीचर्स हैं उन्होंने रख दिया हुआ है उनका कर लो। और मिरर ऑफ कॉमन एरर अगर आपके पास है तो आप चैप्टर वाइज वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप पैरामाउंट को भी फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर कोई भी बुक आप फॉलो करते हो तो आप उससे रिवीजन कर लो। बाकी रीडिंग आपको रेगुलर रखनी है 65 डेज़, आज से लेके अब जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक आपको रीडिंग रेगुलर ही करनी है। और एसटी प्रैक्टिस ज़रूर करो। मेंस अगर नहीं दे पा रहे हो, सेक्शनल दो, सेक्शनल नहीं दे पा रहे हो अगर आप, क्योंकि मेंस के सेक्शनल काफ़ी मतलब टाइम जाएगा, तो आप प्री के मॉक्स दे दो। आप प्री के मॉक्स रेगुलर रखो, चाहे आप सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, एमटीएस दो, कोई सा भी मॉक दो। अगर एसएससी पैटर्न पे है आप मॉक दो, 1 घंटे मॉक देने में कुछ नहीं जाएगा, बट आपके 4 सेक्शंस तो वो रिपीट होते रहेंगे ना, रिवीजन होते रहेंगे वो। फिर इसके बाद इंग्लिश आप ऐसे करके अपना कर सकते हो, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट रिलाई ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर पे टोटली रिलाई कर लो। प्रीवियस ईयर भी अगर आप करके जाते हो ना तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उससे। अगर मैथ्स की बात कर लेते हैं, अब मैथ्स भी वही अगेन सेम, अगर आप प्री क्वालिफाई कर रहे हो तो आपका मैथ्स का कुछ चैप्टर्स तो हुए ही होंगे। कुछ चैप्टर्स हैं जैसे पहले आप उनको क्लियर कर लो। रेशियो हो गया, देन परसेंटेज हो गया, देन डिस्टेंस एंड स्पीड हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और एज हो गया, रेशियो एंड यहाँ पे प्रपोर्शन छूट गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, एंड देन इसके बाद मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया। ये कुछ चैप्टर्स हैं, मोस्टली सभी हो गए हैं इसमें। तो पहले आप चैप्टर्स को कर लो और प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर कर सकते हो, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर तो कर ही लो आप। और फिर रीजनिंग में आप रेगुलर एसटी दो, उससे आपका हो जाएगा। पहले गलतियाँ काफ़ी अगर हो रही हैं तो आप बस एनालिसिस पे जाओ, एनालिसिस आप अच्छे से करो, धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। 65 डेज़ हैं, ऐसा भी नहीं कि अभी 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। और रही बात जीके की, तो जीके के लिए मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं आपको बता सकती हूँ, सजेशन नहीं दे सकती, क्योंकि जीके मेरी खुद ही उतनी कुछ खास है नहीं। बट हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आप जीके के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो आप किसी टीचर का बैच फॉलो कर लो, क्योंकि ऐसे कहीं भी अंधेरे में तीर मारने से कोई मतलब नहीं है। टाइम भी जाएगा, और कोई जब रिस्पॉन्स उसका अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। और एक बार अगर आप बैच लेके देख लोगे तो शायद वो आगे भी काम आए, आगे भी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें भी आपको काम आएगा। और इन सब के अलावा आप रेगुलर करंट अफेयर भी फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, अगर सपोज़ आप जॉब कर रहे हो और आपका उतना ज़्यादा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, तो फिर आप टोटली एसटी दे सकते हो। एसटी और प्रीवियस ईयर आप ऐसा कर लो, एक आप एसटी दे दो, एक आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ है वो दे दो। ऐसे रोज़ करके मतलब रोज़ 2 पेपर आप दे सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सो ये था मेरा स्ट्रैटेजी, और मैं इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलने का सोच रही हूँ।
और मेरा टाइम टेबल जो मैंने बनाया था मैं कोशिश कर रही हूँ उसको फॉलो करूँ। दो कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जस्ट बिकॉज़ मेरे अभी कुछ एग्ज़ाम्स अलाइंड हैं। अब कल मेरा EPFO का है, सो लेट्स सी EPFO में कैसा क्या रहता है। मैं EPFO में जो भी रहेगा मैं उसका शेयर करूँगी। और बस यही है आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।